तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ ही बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ ही बन साथ निभाते हैं। बैठूं कमरे में जाके, मिलता तो वतन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैन, तेरे मीठे मीठे बैन, कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ ही बन साथ निभाते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। आपका वर्तमान देश की राजधानी और भविष्य सत्युगी राजधानी में बसी बाबा की इस फुलवारी में GK2 के रूहे गुलाब बच्चों की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी का अति सौभाग्य है कि परमात्मा नाम और रूप के साक्षात स्वरूपधारी आदरणीय शिव कुमार भाई जी हमारे मध्य अपने अलौकिक अनुभवों से हमें भी सराबोर करने के लिए उपस्थित हैं। ये एक ऐसी परम सौभाग्यशाली आत्मा है जिन्हें परमात्मा के दोनों। स्विच ऑफ हो गया आपका, म्यूट कर। आप एक ऐसी परम सौभाग्यशाली आत्मा हैं जिन्हें परमात्मा के दोनों रथ अर्थात स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एवं आदरणीय दादी गुलजार जी की सेवा करने का गोल्डन चांस मिला। अपने 47 वर्ष के समर्पित जीवन में भाई जी शुरू में 10 वर्ष पांडव भवन में मम्मा बाबा के अंग संग रहे। उनके रूम की सेवा का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। इन दिनों भाई जी दिल्ली में पांडव भवन में सेवारत हैं। दीदी दादी को भी दिल्ली में रिसीव करने का तो सौभाग्य मिला ही, और आजकल विदेशी भाई बहनों की एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सेवा के साथ साथ सीनियर भाई बहनों की एयरपोर्ट की सेवा के निमित्त भी भाई जी खुदाई खिदमतगार सच्चे सेवाधारी हैं। अब मैं आदरणीय संगीता दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे भाई जी का स्वागत करें। ओम शांति। ओम शांति शिव भाई। जी ओम शांति, वेलकम। ये हमारा फरिश्ता परिवार है, इसमें आपका वेलकम है। पहली बार आए हैं शायद आप तो यहाँ। तो शिव भाई तो बहुत हमारे पुराने पांडव भवन, तो हमारा नेक्स्ट डोर ही रहा है श्री फोर्ट और पांडव भवन प्यूरिटी ऑफिस। तो शिव भाई को देखते थे, साथ में भी अभी रशिया में गए थे, आप साथ में भी रहे। और बहुत बाबा और मम्मा की आप जैसे बताया सेवा भी, बाबा के कमरे की सेवा तो उससे नज़दीक तो और कोई नहीं हो सकता है। चंद्रहास दादा भी वैसे नज़दीक थे, और वैसे ही हमारे आदरणीय भाई जी बहुत बाबा के अंग संग रहे और बाबा के हर भाव भाव को भी जानने वाले। और जैसे मुरली में बाबा शिव बालक नाम कहता है, अगर आप लोगों को याद है, कई बार बाबा ने शिव बालक नाम कहा, तो ठीक है ना शिव भाई? जी हाँ, जी हाँ। आपका ही नाम लेते हैं, तो ऐसे जिनको परमात्मा याद करते हो, तो ऐसे भाई जी हमारे बीच में हैं। भाई अभी
आपके बहुत अलौकिक अनुभव है बाबा के साथ के। आप हमको उसमें स्नान कराएंगे उस अनुभवों में। जी और बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग अनुभव है, जब मैंने भी सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। समय तो बहुत थोड़ा दिया आपने, अभी हमें 8:35 पर पूरा करना होगा ना। हाँ, 8:40 कर ले। ठीक है, चल ठीक। ओम शांति। सबसे पहले शिव बाबा का अथवा बाप दादा का, ब्रह्मा बाबा का बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने हमें बचपन से ही ढूंढ लिया। हमें तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन बाबा ने हमें केवल ढूंढा ही नहीं, बल्कि हमें समर्पित भी कराया। और मेरे से पहले मेरी लौकिक माता जी, मैं तो बहुत छोटा था, मेरी लौकिक माता जी, बड़ी 2 बहनें, वो भी समर्पित है, पिताजी भी समर्पित हो गए। तो मैं आपको शॉर्ट में ही सुना रहा हूँ कि ये ज्ञान बाबा का मुझे 1959 में मिल गया था। 59-60 में मम्मा आई हुई थी लखनऊ में। तो ये ज्ञान लखनऊ में शांतामणि दादी जी के, ये ज्ञान लखनऊ में शांतामणि दादी जी के द्वारा मुझे मिला था। तो उस समय मम्मा आई हुई थी लखनऊ में और मम्मा क्लास करा रही थी, तो पिताजी भी हमारे लौकिक बैठे हुए थे। तो मम्मा ने कहा कि जो सेवा में निकल सकते हैं, समर्पित होना चाहती हैं, वो हाथ उठाएं। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हमारे पूरे क्लास में हमारे पिताजी ने ही हाथ उठाया था। तो मम्मा ने उनसे पूछा कि आपके परिवार में कौन-कौन है? सबसे छोटा कितना है? कितने वर्ष का है? तो उस समय मेरी आयु कोई 7 या 8 वर्ष की रही होगी। मेरे से बड़े जो मेरे लौकिक भाई हैं, आप लोग जानते होंगे मधुबन में जमुना प्रसाद भाई हैं, वो मेरे से बड़े हैं। और कानपुर में जो विद्या दीदी जी हैं, का यूपी की सब जोन इंचार्ज हैं, वो भी हमारी लौकिक में बड़ी बहन है। तो जब पिताजी ने परिचय दिया, तो मम्मा ने कहा कि आपके बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, आपके ऊपर परिवार की ज़िम्मेवारी है, इसलिए आप घर छोड़ कर के समर्पित नहीं हो, लेकिन समर्पित भाव से अपने घर में एक सेवा केंद्र खोल दो। और मम्मा ने पिताजी को कहा कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाएँगे, तो वो सेवा में निकलेंगे, वो समर्पित होंगे। तो ये मम्मा का उस समय का दिया हुआ वरदान सत्य हो गया, क्योंकि मम्मा तो सरस्वती है और उनके मुखारबिंद से जो वरदान निकले, वो वैसे ही सत्य होना ही है। तो पिताजी को मम्मा ने 3 महीने की मुरली दे दिया और बोला अपने घर में सेवा केंद्र खोल दो। त्रिमूर्ति झाड़ के चित्र भी दे दिए। उन्होंने ऐसे ही किया और सेवा केंद्र खोल दिया। और जो भी निकले शुरू-शुरू में सब बंधेले निकले, चाहे भाई है या बहन है, सब बंधन वाले थे। अकेले-अकेले निकले अपने-अपने घरों से, तो और निश्चय बुद्धि निकले। तो ये क्लास ऐसे ही चल रहा था और लखनऊ से कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि मम्मा ने कुछ बतलाया नहीं था पिताजी को। तो और मुरली दे दिया। जब मुरली वो 3 महीने की खत्म हो गई, तो उसमें लिफाफे के पीछे मधुबन का एड्रेस था। तो उस एड्रेस पर एक पोस्ट डाल दिया गया कि मुरली तो पूरी हो गई पढ़ कर के, अब क्या किया जाए? तो मम्मा ने मधुबन से नई मुरलियाँ भेजना शुरू कर दिया। जैसे सेंटरों पर जाती है, वैसे वहाँ भी आती थी। तो मैं तो लखनऊ में ही पढ़ता था, अपने सबसे बड़े भाई, परिवार वाले थे, भाई और भाभी के पास रहता था। और लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पर पिताजी का घर था, ग्रैंडफ़ादर का, तो पिताजी वहाँ रहते थे। वो एक मतलब टाउन है, गाँव है समझ लीजिए।
तो जैसे पिताजी अपना सेंटरों में भोग लगाते हुए देखते थे बहनों को, ऐसे वहाँ भी उन्होंने बहनों को तैयार कर दिया और भोग लगाना शुरू कर दिया। तो एक बहन, हमारी लौकिक बहन ध्यान में गई और बाबा ने उसको कहा कि मैं कानपुर में आ रहा हूँ, आप लोग बच्चे सब आकर के, जो भी आना चाहे आकर के मिल सकते हैं। अब जब वो ध्यान से आई, वो पहली बार ध्यान में गई थी, तो पिताजी को थोड़ा शक हुआ कि बोला उन्होंने पूछा कि तुमने कुछ देखा? तो बोला मैंने बाबा को देखा और बाबा जो त्रिमूर्ति के चित्र में है, ऐसे ही बाबा को देखा और बाबा ने कहा मैं कानपुर में आ रहा हूँ, मुझसे सब बच्चे आके मिले। तो पिताजी ने कहा कि ये तो कानपुर तो बहुत बड़ी जगह है, कब आ रहे हैं, कब मिलना होगा, एड्रेस वगैरह तारीख सब बाबा से पता करके और नोट करके याद करके आना। उन्होंने वैसे ही किया। तो बाबा ने बतलाया कि मैं 14 जनवरी 1961 में कानपुर में मिलूंगा और आप जो भी आना चाहें बच्चे वो आ सकते हैं। सभी तैयार हो गए, सबको उमंग था। पूरे गांव के जो भी करीब-करीब 10-12 भाई-बहनें थे, ज्ञान में चलने वाले, वो सब तैयार हो गए और हमारे परिवार वाले वो भी थे 7-8 लोग। तो अब ये हुआ कि गाँव वाले बंधन डालने लग गए। बोला हमारे बच्चे जाएँगे तो पता नहीं वापस आएँगे, नहीं आएँगे, वहाँ जादू कर देते हैं, इस प्रकार से जो भी पहले सुनी-सुनाई बातें हुआ करती थी। तो बाबा को उसी बहन ने संदेश दिया कि बाबा हम सब चलना चाहते हैं, सब आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन गाँव वाले जो है वो रास्ता रोकते हैं। वो किसी को जाने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। तो बाबा ने एक तरकीब बतलाया, युक्ति बतलाई कि बोला आपके गाँव में भागवत की कथा हो रही होगी और वो भागवत की कथा मेन रोड पर, जहाँ से बस लेना है, ट्रांसपोर्ट लेनी है, तो उस रास्ते में भागवत की कथा हो रही है, तो उस रास्ते से मत जाइएगा। आप लोग अपने घर के पीछे इसके साइड से निकल जाइए और कोई 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जंगल आता है, तो बाबा ने कहा कि रात को 9 बजे आप लोग निकलिए और जंगल के रास्ते से चलिए। ट्रांसपोर्ट नहीं लेना है, लेकिन पैदल ही जंगल को पार करना है। अगर ट्रांसपोर्ट लेंगे और भागवत जहाँ हो रही होगी वहाँ से जाएँगे तो सब लोग रोक लेंगे। तो बाबा ने ये एक रास्ता बतलाया। तो सबने क्या किया उसी तो सभी ने ये फॉलो किया और वो रास्ते से सभी पैदल जो है वो निकल पड़े। अब रास्ते चलते-चलते आगे 3 रास्ता मिल गया जंगल में। अब वो पक्का रास्ता तो होता नहीं है, ऐसे ही कच्चा रास्ता होता है जिसको पगडंडी कहते हैं। तो सबने सोचा कि अब मैं किस तरफ को चलूँ? क्योंकि वहाँ तो कुछ मालूम नहीं था और पहली बार जंगल में के रास्ते से जाना हुआ। तो सबने बाबा को याद किया कि बाबा अब किस तरफ को जाना है? तो एक लाइट दिखाई दी, ज्योति, जैसे नहीं जुगनू चमकता है, इस तरह से एक लाइट दिखाई दी और वो सबने कहा कि देखो वो बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं, ज्योति बिंदु, हमको इस रास्ते से चलना है जहाँ पर लाइट दिखी है। तो इसी निश्चय से फटाफट जंगल को पार कर गए और काफ़ी दूर चलना हुआ, लगभग 15-20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कोई एक टाउन आया वहाँ पर, वहाँ हमारे कोई रिलेटिव भी थे, वहाँ पर तैयार होकर के और फिर ट्रांसपोर्ट लेकर के गए। तो देखो शिव बाबा बच्चों की कितनी रक्षा करते हैं, रास्ता भी बतलाते हैं, नहीं तो गाँव वालों ने सोचा था कि हम इनको रोक लेंगे। जब भागवत कथा पूरी हुई, तो उस समय गाँव वालों ने सोचा कि ये तो गए नहीं होंगे, डर गए होंगे। जब वो वापस कथा पूरी करके आए, तो उन्होंने देखा हमारे घर में ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि ये तो कहीं गए हुए हैं और घर की चाबी मुझे दे के गए हैं सँभालने के लिए। तो इस प्रकार से वो समझ गए कि ये लोग तो गए हैं, लेकिन कहाँ से गए हैं जब तक वो लोग समझें, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी।
अब भागवत कथा तो 12 बजे पूरी हुई, हम लोग 9 बजे निकल चुके थे सभी। और जब तक उन्होंने सोचा कि हम इनको रोकें, तो किसी को हिम्मत नहीं हुई कि अब कहाँ मिलेंगे, किस तरफ से गए होंगे। तो देखो बाबा कैसे अंतर्जामी भी है। कभी-कभी हँसी में बाबा कहते हैं मैं तो अंतर्जामी नहीं हूँ, लेकिन देखो बाबा हर बच्चे के कल्याण के लिए वो अंतर्जामी भी है। तो बाबा ने इस प्रकार से रास्ता बतलाया और सभी कानपुर में पहुँच गए। और जब वहाँ पर पहुँचे, तब कोई पहचानता नहीं था। सब यही कहते थे कि आप लोग वापस चले जाओ, बाबा नहीं मिलते ऐसे किसी से। आपको किसने कहा कि यहाँ बाबा आए हैं? तो जब उनको बतलाते थे कि भई बाबा ने ही बतलाया हुआ है, तो कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन वहाँ पर मनमोहिनी दीदी जी थी और बॉम्बे की आतम मोहिनी दादी भी थी। तो वो थोड़ा मैच्योर थी, समझदार थी और बहनों से। तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा ऐसे एक पार्टी आई है, वो कहती है कि हमें बाबा ने बुलाया है। तो बाबा ने कहा मैं तो उनका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, बुलाओ सभी को, सभी बच्चों को बुलाओ। तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, हरी झंडी मिल गई बाबा की तरफ से। जब तक बहनें बाहर आए, मैसेज दें, बाबा स्वयं बाहर आ गए और सभी को रिसीव करके अंदर अपने साथ लेके गए। और सभी भाई-बहनों से हाल-चाल पूछा। लौकिक माताजी, उनके पाँव में सूजन थी, तो उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो जंगल में हम चल रहे थे, तो पता नहीं क्या कुछ पाँव में लग गया तो सूजन आ गई है। तो बाबा अपने संदली से उठ कर के और अपने रुमाल से ही लौकिक माताजी का पाँव जो है, वो सहलाने लग गए और बोला कि हमें तो द्रौपदी ने आधा कलश से पुकारा है। अब बाप आ गया है माताओं की सेवा में, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएँगे। इस प्रकार से बाबा ने जैसे कि वरदान दिया और सचमुच बाबा का हाथ टच होने के बाद उनको ऐसा आराम महसूस होने लग गया कि दूसरे दिन से सूजन वगैरह सब खत्म हो गई। तो जो तकलीफ थी वो सब दूर हो गई। तो इस तरह से फिर 2-4 दिन वहाँ रहने के बाद जब वापस आने लगे, तो बाबा ने बड़ी दीदी से पूछा, इस पार्टी का इंतज़ाम कहाँ पर किया है रहने के लिए? तो दीदी ने कहा इनका तो मालूम नहीं था, इनका इंतज़ाम नहीं हुआ है। तो ब उस समय कानपुर में इनकम टैक्स कमिश्नर थे, जो कि ज्ञान में चलते थे युगल सहित। तो उनको बाबूजी और माताजी के नाम से बुलाते थे सभी। तो बाबा ने बाबूजी को बुलाया जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर थे। वो आए अपनी गाड़ी लेकर के और बाबा ने उन्हें कहा कि इन सब बच्चों को अपने घर में रखो, क्योंकि वो तो नीचे रहते थे, ऊपर का फ्लोर खाली था उनका गेस्ट हाउस। तो देखो बाबा ने इतनी खातिरी किया, इतना रिस्पेक्ट दिया कि गाँव वालों को भी बाबा ने गाड़ी में भेजा और कमिश्नर के घर में रखा। और दूसरे जो अन्य भाई-बहनें आए हुए थे, वो कोई अपने रिलेटिव के यहाँ ठहरे थे, कोई धर्मशाला में ठहरा हुआ था, इस प्रकार से। लेकिन बाबा ने देखो गाँव वालों को कितना सम्मान दिया। और कई लोग कहते हैं कि बाबा तो गरीबों का ध्यान नहीं रखते हैं, अमीरों का ध्यान रखते हैं। लेकिन ये एक जीता जागता उदाहरण है कि बाबा ने कैसे गरीब बच्चों को, गाँव वाले बच्चों को भी इतना ऊँचा उठाया और सम्मान से कमिश्नर के घर में रखा। जब वापस आने लग गए, छुट्टी ले रहे थे बाबा से, तो सभी भाई-बहनें एक लाइन में खड़े थे, बाबा सामने खड़े थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जा रहे हो? तो वहाँ पर सामने हमारे पिताजी थे, साथ में बड़ी बहन विद्या बहन भी थी। तो उनके तरफ बाबा ने देखा, तो बाबा ने कहा ये तो मेरी बच्ची है, मेरे पास रहेगी। पिताजी को पूछा तुम्हारा क्या ख़्याल है? पिताजी ने कहा कि आपकी बच्ची है तो मेरा कोई दूसरा ख़्याल नहीं होगा। तो बाबा ने विद्या बहन जी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ कर लिया, अपने साथ खड़ा कर लिया और बोला ये मेरे साथ रहेगी। वो समर्पित हो गई और उसको बाबा ने चंद्रमणि दादी के पास भेज दिया टीचर ट्रेनिंग लेने के लिए। और लौकिक माताजी को कहा तुमको क्या बंधन है, तुम भी समर्पित हो जाओ। वो भी समर्पित हो गई नेक्स्ट मंथ। एक और बहन थी जो कि अब तो अव्यक्त हो गई, वो भी समर्पित हो गई। तो मेरी बहुत इच्छा थी
कि बाबा के पास मैं भी एक बार मधुबन में जाऊं, क्योंकि मधुबन में तो नहीं गए थे। तो बाबा को मैंने लिखा पत्र में कि बाबा मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और पिताजी मना करते थे कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी मत जाओ, बाद में जाना जब मैट्रिक कर लोगे। अब उस समय मैं 7वीं क्लास में था। तो पिताजी ने कहा कि मतलब सबके तरफ से ना हो रही थी, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने बाबा को पत्र लिखा। तो बाबा ने मुझे पत्र का उत्तर दिया, और उस पत्र के उत्तर में लिखा कि नूरे रत्नों पुरत याद प्यार बात समाचार, कि पत्र शिव बच्चे का पाया मन में हर्ष आया। बच्चा तो छोटा है और पत्र पाकर बहुत खुशी हुई, निश्चय बुद्धि है, भले बाबा के पास आ सकते हो। इस प्रकार से बाबा ने पत्र का जवाब दिया। मैंने बाबा को लिखा था कि बाबा मैं तो छोटा हूँ, अकेले तो नहीं आ पाऊँगा, तो कैसे पहुँचूँ? तो बाबा ने पत्र का जवाब दिया कि बड़ी दीदी जी, मनमोहनी दीदी जी, दिल्ली रजौरी गार्डन में रहती हैं, वो आपका प्रबंध कर देंगी किसी के साथ आने का। तो उस समय मैं पहुँच गया बड़ी दीदी के पास, क्योंकि पिताजी ने कानपुर तक पहुँचाया था, और हमारे यज्ञ के एक बहुत पुराने नामी-गिरामी भाई थे रेलवे में, जिनको खन्ना जी और गुरमुख जी कहते थे। पुराने भाई-बहनें जानते होंगे उन्हें। तो वो दिल्ली आ रहे थे कानपुर से, उनकी सर्विस उस समय यूपी में थी। तो वो मुझे ला कर के गुलजार दादी के पास पहुँचा दिया। गुलजार दादी जी ने बड़ी दीदी से मिला दिया, और कोई भाई दिल्ली से आबू आ रहे थे, तो मैं उनके साथ आबू आ गया। जैसे बाबा के पास पहुँचा, तो बाबा तो सामने खड़े थे, और बाबा ने कहा कि बच्चे आए हैं, बाबा आज बच्चों के साथ पिकनिक करेंगे। उसी दिन मम्मा भी आई हुई थी बॉम्बे से। तो जैसे ही मैं बाबा के सामने खड़ा हुआ और बाबा ने दृष्टि दी, तो इतना बाबा की तरफ आकर्षण हुआ, जैसे नहीं कोई बहुत बड़ा मैग्नेट हो, उसकी आगे एक छोटी-सी सुई रख दिया जाए, तो सुई तो अपने आप चिपक जाएगी। तो ऐसे ही बाबा इतना पावरफुल स्पिरिचुअल मैग्नेट रहे, तो उनके आगे जैसे ही मैं खड़ा हुआ और दृष्टि पड़ी, तो मैं तो बाबा की गोदी में चला गया। और बाबा के पास टोली थी, बाबा ने टोली दिया, मम्मा भी वहीं पर बैठी थी, मम्मा से भी दृष्टि लिया, और मम्मा की भी इतनी पावरफुल दृष्टि कि मैं भी मम्मा की गोदी में चला गया। अब उस समय मेरी आयु केवल 12 वर्ष थी। 12 वर्ष की आयु में बाबा ने मुझे समर्पित कर लिया। फिर तो पिकनिक हुई, कुछ बाबा ने मुरली के पॉइंट्स सुनाए, मुरली के प्रश्न उत्तर चले, इस प्रकार से पिकनिक का कार्यक्रम पूरा हुआ। लेकिन अंदर में इतनी खींच हो रही थी कि मैं दोबारा फिर बाबा की गोदी में चला गया, और बाबा को कहा कि बाबा मैं तो 5000 वर्ष पहले आपसे मिला था। तो मम्मा के पास भी ऐसे ही गया, और मम्मा को भी बोला, मम्मा की भी दोबारा गोद में चला गया। तो मम्मा ने हमें गुलाब जामुन की टोली हमारे मुख में खिलाया, और बोला अच्छा 5000 वर्ष के बाद आए हो। तो इस प्रकार से पापा और मम्मा से मिलना हुआ। फिर बाबा 3-4 दिन तक जो है, बाबा जहाँ जाते थे, घूमने जाते थे, पहाड़ी पर जाते थे या वॉकिंग करने जाते थे या बैडमिंटन खेलते थे, तो मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलता था, वॉकिंग करने जाता था, पहाड़ी पर भी जाता था। तो बाबा मुझे साथ देखते थे। तो एक दिन बाबा अपने कमरे में ले गए मुझे, और वहाँ लच्छू दादी थी। लच्छू दादी को बाबा ने कहा कि इस बच्चे को बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। तो उसने कहा बाबा, तो यहाँ सेवाएँ तो काफ़ी होती है, ये छोटा कैसे कर पाएगा, अभी तो छोटा है। तो बाबा ने एक वरदान दिया मेरे लिए, बोला ये बच्चा ना नहीं कर सकता है, ये बच्चा सेवा में ना नहीं करेगा। कई बच्चे होते हैं वो बहाना बना देते हैं, लेकिन ये ना नहीं करेगा। तो सचमुच ना क्या होता है, जो कोई सेवा बताता था हम सेवा में लग जाते थे, ना शब्द तो मुझे पता ही नहीं था। ये बाबा का वरदान था मेरे लिए। फिर कुछ दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद मम्मा ने मुझे देखा, तो मम्मा ने कहा कि पूरा दिन क्या करते हो? मैंने कहा आधा दिन बाबा के रूम में रहता हूँ, उसके बाद तो कोई विशेष कार्य नहीं होता है। कभी बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते हैं, कभी वॉकिंग करने जाते हैं, इस प्रकार से। तो मम्मा मुस्कुराने लगी,
और मम्मा ने कहा कि जैसे बाबा के रूम की सेवा करते हो ना, वैसे मेरे रूम की भी सेवा किया करो। तो दोनों के रूम की सेवा लगभग एक जैसे ही थी और सुबह हम बाबा को और मम्मा को गर्म पानी दे देते थे नहाने के लिए। और वो उन दिनों में तो बाथरूम अटैच ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो इसलिए जो है किचन से पानी गर्म करके ले आते थे और वहाँ बाबा और मम्मा को दे देते थे। तो बाबा तो बाहर जाते थे, बाबा के पास कोई वैसा बाथरूम नहीं था, तो बाबा तो बाहर ही जाते थे और वहाँ एक टाट का बाबा का बाथरूम बना हुआ होता था, इतना सिंपल कि उसके ऊपर छत भी नहीं होती थी, केवल एक टाट का पार्टीशन होता था, वो बाबा के लिए ही होता था, उसमें बाबा वहीं जाते थे, वहीं बाबा फ्रेश होते थे। कभी-कभी बरसात होती थी, ठंडी होती थी, तब भी बाबा छाता लेकर के बाहर जाते थे। तो कुछ समय के बाद जब हिस्ट्री हॉल बन गया और उसके साथ 2 कमरे भी बन गए, तो गुलजार दादी जी ने कहा, "बाबा, आप इन कमरों में रहो।" तो बाबा ने मना कर दिया, बोला, "नहीं, शिव बाबा को पुराना रथ अच्छा लगता है, तो शिव बाबा जो है वो पुराने मकान में ही रहेंगे, बाबा पुराने मकान में ही रहेंगे, नया मकान तो बच्चों के लिए है।" तो कभी भी बाबा ने नए मकान में पाँव नहीं रखा। फिर गुलजार दादी जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बाबा आप कम से कम नहाने के लिए तो चले जाओ। आप ठंडी में छाता लेके जाते हो, बरसात पड़ती है, तो कम से कम आप नहाने के लिए तो बाथरूम यूज़ कर लो, फिर भी बाबा ने मना कर दिया। उन दिनों में बाबा का कमरा इतना सिंपल था कि कि पंखा या कूलर तक भी नहीं था। बाबा ऐसे ही रहते थे, एसी और ये सब तो बहुत दूर की बात है। हीटर वगैरह तो बहुत दूर की बात है, ऐसे ही रहते थे बाबा। और जो बाबा का कमरा पांडव भवन में है, तो उसी के पीछे बाबा की ऑफ़िस है। तो ऑफ़िस के रास्ते में जो डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी के पीछे ही बाबा मुरली सुनाते थे, क्लास करते थे। तब तो हिस्ट्री हॉल तैयार नहीं था, हम सब वहीं आकर के योग करते थे। जब हिस्ट्री हॉल तैयार हो गया, तो फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आकर के सुबह साढ़े 3-4 बजे आकर के योग कराते थे। और योग कराने के बाद जो बाहर लॉन है, वहाँ पर खड़े हो जाते थे चबूतरे के पास में और वहाँ खड़े होकर के बच्चों को दृष्टि देते थे, फरिश्ता रूप बनने की प्रैक्टिस कराते थे। बाबा कहते थे, "बच्चे यहाँ पर साइलेंस है, शांत है, आप बच्चे शांति में चक्कर लगाओ, अनुभव करो।" तो बाबा के साथ मेरा दिल्ली में भी आना हुआ, तो लोधी रोड पर माथुर जी जो एक साइंटिस्ट थे, एलएस माथुर, लक्ष्मी सहाय माथुर, तो उनके सरकारी बंगले में बाबा को आना हुआ। M2 लोधी रोड, मुझे अभी तक एड्रेस याद है लोधी रोड का। M2 मकान था, उसमें बाबा ठहरे थे और बाबा के साथ मुझे भी आने का अवसर मिला। तो बाबा जब ट्रेन में आ रहे थे, तो बाबा का 5-6 का स्टाफ था। तो बाबा तो ट्रेन में भी 2 बजे उठ कर के बैठ गए योग में। वैसे तो मधुबन में अपने कमरे में बैठते ही थे बाबा, जो बाबा के कमरे में गद्दी होती थी, वहाँ पर बैठ जाते थे योग में। लेकिन ट्रेन में भी बैठ गए, तो विश्व किशोर भाई जो कि बाबा के मैनेजर भी थे और यज्ञ के मतलब बाबा के यज्ञ के मैनेजर थे और वैसे भी सब कारोबार देखते थे और बाबा के लौकिक में भी भतीजे भी थे। तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा ऐसा क्या ज़रूरी कार्य पड़ गया है जो आप उठ गए हैं? आप रेस्ट कीजिए। बाबा को रिक्वेस्ट किया कि आप दिल्ली में 7 बजे पहुँचेंगे और फिर मुरली क्लास कराएँगे, सब भाई-बहनों से मिलेंगे, तो आपका बुजुर्ग तन है इसलिए आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो बाबा ने कहा, "नहीं बच्चे, ये तो मेरा यही टाइम है, शिव बाबा से अपॉइंटमेंट है मेरा।" बाबा ने कहा, "आप एक छोटे-मोटे मिनिस्टर के पास जाते हो, हैं? वो जो टाइम देता है उससे पहले पहुँच जाते हो और मन में रहता है कभी ये अपॉइंटमेंट ना मिस हो जाए। लेकिन मेरा तो सुप्रीम जो फादर है, उससे मेरा अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ।" तो उन्होंने फिर बाबा को कहा, "बाबा, आप तो कहते हो कि चलते-फिरते भी शिव बाबा को याद कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा दिन में याद कर लीजिएगा, अभी थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा।" तो बाबा ने कहा, "नहीं बच्चे, शिव बाबा मुरली में कहते हैं, फॉलो ब्रह्मा बाबा और फॉलो मम्मा। तो अगर ये बाबा
सुबह उठ करके तपस्या नहीं करेगा तो बच्चे किसको फॉलो करेंगे। तो देखो बाबा ने बच्चों को सिखाने के लिए अपनी नींद का भी त्याग कर दिया, और नींद का त्याग भी केवल बच्चों को सिखाने के लिए किया। नहीं तो आजकल माँ बाप ऐसे कहाँ बच्चों को सिखाने के लिए जो है इस प्रकार से अपनी नींद का त्याग करेंगे। तो देखो बाबा 2 बजे उठ करके ट्रेन में भी योग कर रहे थे, आप बैठ और जाओ के पास। मैं बाबा ने एक मिनट खड़ी हो बतलाया जाऊँ। कि उस समय एक बांधेली माता थी। बाबा का जो पत्र मतलब बाबा ने पढ़ा था, तो बाबा ने कहा देखो ये हमारे कारण पवित्रता के कारण जो है बच्चों को कितना सितम सहन करना पड़ता है। तो वो बांधेली माता की कहानी इस प्रकार से थी कि वो मुरली मंगाती थी सेंटर पर पति के एब्सेंट में, और बाथरूम में जा करके मुरली पढ़ती थी जब वो नहाती थी, क्योंकि वो ओपन में पढ़ेगी तो सब लोग देख लेंगे, पूरा घर एंटी था। तो एक दिन मालूम पड़ गया कि ये माता तो मुरली मंगा रही है। तो उसने जब बाबा को लिखा कि बाबा हमको बहुत मारा है, शरीर दुख रहा है, तो बाबा 2 बजे उठ करके उस माता को योग का साकाश दिया, करंट दिया, और उस समय तो वो माता सो रही थी। तो बाबा ने जब उसको साकाश दिया तो उसको क्या सपना में दिखाई दिया कि बाबा तो मेरे पास खड़े हैं, मेरे माथे पर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, ये जो दुख दर्द है तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, बंधन कट जाएंगे, तुम बस बाबा को याद करती रहो। यहाँ तक बाबा ने कहा कि वो तो एक दिन घर से भाग जाएगा। तो सचमुच वो एक दिन उसका पति चला गया, सन्यासी बन गया, और माता को जो है इस प्रकार से बाबा ने सपने में भी साकाश दिया। तो बाबा कहते थे कि आप बच्चे अंतवाहक शरीर के द्वारा, फरिश्ते रूप के द्वारा, जैसे ब्रह्मा बाबा एक जगह तपस्या में बैठते हैं और जहाँ जाना चाहें वो फरिश्ते रूप के द्वारा जा करके उन आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, तो ऐसे आप बच्चों को भी फरिश्ते रूप में सेवा करना है। फिर हमारे यज्ञ के विशेष भाई थे, विश्व किशोर भाई, उनका ऑपरेशन हुआ बॉम्बे में, तो उनको नींद नहीं आ रही थी। तो शील इंदिरा बहन ने फोन किया, बाबा इसको तो नींद नहीं आ रही, बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। तो उस रात्रि को बाबा ने उस आत्मा को अपने मधुबन में बैठे बैठे योग का दान दिया, साकाश दिया। और वो कुछ समय के बाद फिर शील बहन का फोन आया बंबई से कि बाबा अब उनको नींद आ रही है, लगता है कि अब उनकी तकलीफ जो है कम हो रही होगी। तो देखो बाबा इस प्रकार से मनसा सेवा करते थे। ये तो एक छोटा सा मिसाल है, तो ऐसे कई मिसाल हैं जो बाबा बच्चों की जो है मधुबन में बैठे बैठे, बाबा कहते थे विदेशी बच्चे आएंगे तो बाबा विदेशों में भी अपनी साकाश भेजते थे, और सचमुच देखो विदेशी बच्चे आए, कितने सेंटर खुल गए। तो जो साकार में बाबा ने कहा वो सब हुआ। और मैंने ये देखा कि जब बाबा दिल्ली पहुंचे तो सभी भाई बहनें आए हुए थे बाबा को मिलने के लिए। वहां टेंट लगाया हुआ था लॉन में, माथुर जी की कोठी में। तो बाबा ने पूछा कि बच्चों को चाय मिली। फटाफट बाबा ने सभी बच्चों के लिए चाय बनवाया, और वहाँ एक तखत था, उसके ऊपर बाबा खड़े हो गए और अपने हाथ में केतली, भरी हुई केतली चाय की लेकर के सभी बच्चों को जो है चाय अपने हाथ से दिया। तो इस प्रकार से जिसको जो भी मिला, कुल्हड़ मिला, कप मिला, गिलास मिला, सब लोग ला करके और बाबा से चाय लिए। तो देखो बाबा ने अपना ध्यान नहीं रखा कि भाई मैं भी ठंडी में आया हूँ, लेकिन बच्चों का ध्यान रखा, बच्चों को चाय पिलाया। उसके बाद फिर बाबा जो है फ्रेश होकर के और आकर के मुरली क्लास कराया। तो देखो इतना बाबा बच्चों का ध्यान रखते थे। तो सॉरी, समय तो आपका हो चुका है। इतिहास तो बहुत लंबा है, क्योंकि बाबा मम्मा के साथ 10 साल मैं मधुबन में रहा, और फिर उसके बाद प्लस 47 ईयर यहाँ दिल्ली में रहा। तो 57 साल हो गए मुझे इस समर्पित लाइफ में। तो अनुभव तो बहुत लंबा है। तो अभी हम यहीं पूरा कर रहे हैं, जैसे आपने मुझे प्रोग्राम दिया है। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर और कभी सुनाएंगे। ओम शांति। और कुछ कहना है तो आप बताएं हाँ संगीता बहन जी। हाँ जी, ओम शांति।
तो पार्ट 1 हुआ है मुझे लगता है है ना? पार्ट 1 हुआ है ये तो, कई पार्ट चलेंगे आपके, और भी बहुत सारे हैं। तो फिर आपसे बात करते हैं, अगर समय आपको है तब आपसे और लेंगे, बात करते हैं। अगर कल भी समय हो तो थोड़ा, कल संडे है तो हम थोड़ा समय ले सकते हैं। कल अच्छा ठीक है, आप तो थोड़ा देर बताना से फिर शुरू। बात करना। ठीक है, बात करके मैं हम्म, बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये तो साक्षात्कार वाला तो अभी आपने सुनाया नहीं, बड़ा सारा है तो वो भी सुनेंगे। तो जी बहुत जी। अच्छा लगा, इसलिए बाबा बार बार मुरली में कहते शिव बालक कई बार बाबा हाँ, एड्रेस ये करते। बाबा बाबा का ही दिया हुआ मधुबन में शिव बालक कहते थे। फिर हम्म जब बाबा अव्यक्त हो गए ना, हम्म तो हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाबा आए हुए थे केवल मधुबन वालों के लिए। तो उस समय मैं सबसे पीछे बैठा था। तो बाबा ने सबको दृष्टि दिया और मेरे को भी दृष्टि दिया, और मेरे को कहा कि शिव कुमार आगे आओ। तो मैं तो सोचने लगा कि शिव कुमार तो यहाँ कोई और है नहीं। तो बाबा ने फिर दोबारा मेरे तरफ देख करके और ऐसे इशारा किया, शिव कुमार आगे आओ। तो फिर मैं आगे आया बाबा के नजदीक। बाबा ने गुलाब का फूल दिया, फल दिया और वरदान दिया, बोला माया जीत बनना। इस प्रकार से बाबा ने वरदान दिया। और बाबा ने कहा अभी छोटे नहीं हो, अभी बड़े हो गए हो, अभी शिव कुमार हो। तो इस तब से फिर मैं शिव कुमार ये बात है ये बात है। अच्छा तो अच्छा। दोनों ही, हम्म। वो साकार बाबा का नाम दिया हुआ है और वो अव्यक्त बाबा का है। हाँ, तो जब साकार में थे तब आप बालक थे, बाबा की स्थिति अव्यक्त हो गई तो आप कुमार हो गए फिर तो अच्छा, उस तरह से फिर शिव कुमार भाई के नाम से हाँ, फेमस है हाँ, हाँ, बहुत हाँ। अच्छे अच्छे अनुभव है आपके। अब शिव कुमार नाम का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास। तो पुलिस वाला आया, कहता आपको ये हमको दो, बताओ ये कैसे तुम्हारा पासपोर्ट बनेगा, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ है नहीं यहाँ। मैंने कहा भाई ये तो ऊपर वाले ने नाम रखा है, वही बताएगा। फिर खैर बाबा की ऐसी मदद थी, सब सहज हो गया काम। ओके, ओम शांति। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे रंग बिरंगे अनुभव है, अविस्मरणीय यादें है साकार की। तो आपसे और भी सुनेंगे, बहुत अच्छे है। और ऑलराउंडर दादियों की भी तो बहुत पालना ली है आपने। जी हाँ, जी हाँ। ऑलराउंडर दादी, दीदी की भी, मनमोहिनी दीदी की। हाँ, वो दिल्ली। उनकी भी लिया। हाँ। गुलजार दादी ही मुझे मधुबन से लेके आई थी यहाँ, मतलब ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी। जब ये पांडव भवन दिल्ली का लिया ना 73 में, हम्म, तो उस समय वही लेकर के आई थी। और फिर उस समय उसी दिन अव्यक्त बाबा भी आए हुए थे। तो अव्यक्त बाबा से भी छुट्टी लिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। रुक्मणी दादी वहाँ थी, उन्होंने बाबा को कहा बाबा ये दिल्ली सेवा में जा रहा है। तो बाबा ने हाँ किया। अच्छा, तो हर जगह तो बाबा ने ही आपको डायरेक्ट चूज किया, चाहे दिल्ली में पहले बाबा ने साकार में, और फिर बाबा के रथ ने चूज किया, तो बाबा ने ही चूज किया आपको। जी। बहुत अच्छे अनुभव है। तो आपसे और भी सुनेंगे। तो थैंक्स शिव कुमार भाई, आपने शॉर्ट नोटिस में भी बाबा की सेवा पर हाजिर है। तो जो हाजी का पाठ तब से पढ़े हैं तो अभी तक पढ़ते, हाजी का पाठ ही रहता है आपका सेवा में। तो जी आपका हम सबके तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। बाबा के सब बच्चे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ हैं, साउथ से जी। है, फिर दिल्ली से तो है ही है, बॉम्बे से भी है, महाराष्ट्र से, ईस्टर्न पार्ट से है, विदेश से भी है। तो ये इसलिए ये फरिश्ता परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। पांडव भवन में विशेष रहते हैं ना तो ज्यादातर, जी। मधुबन में तो नहीं ज्यादा होता। नहीं, पहले शुरू शुरू में तो जाते थे, 2-2 महीना रह के आते थे। फिर जैसे जैसे यहाँ सेवा बढ़ने लग गई तो फिर ज्यादा यहीं रहने लग गए। हम्म। इसलिए वैसे पांडव भवन है, पांडवों का ही भवन है पांडव ज्यादा पुराने पुराने पांडव भी बहुत है,
सेवा में जो दादियों के संग रहे हुए हैं, तो बहुत विशेष स्थान पर वहाँ भी और यहाँ भी आप हो, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स। बाबा अभी साकार से ली हुई दृष्टि आप सबको देंगे जाते जाते। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार इनका कंटिन्यूस और भी लेक्चर में जो आता है याद हमको, तेरे पत्रों की मीठी याद है जो, तेरे पत्रों की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को, करूं तड़पाती है दिल को, करूं तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, संगम की दुनिया में बाबुल तेरे संग संग घड़ियां जो बीती, इस दिल को तसल्ली देने को करते हैं याद उन घड़ियों को, करते हैं याद उन घड़ियों। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। आपको भी थैंक्स, बाबा को भी थैंक्स, सभी को, मधुबन में कौन सभी सा सुनने डिपार्टमेंट? वाले भाई बहनों को, सभी मधुबन भाई का बहनों को ओम डिपार्टमेंट? शांति। मधुबन का डिपार्टमेंट, मधुबन ने अभी पांडव भवन दिल्ली में है, करोल बाग सेंटर। मधुबन में बहुत डिपार्टमेंट, ऑलराउंड डिपार्टमेंट किया हूँ। गौशाला भी संभाला हूँ, बाबा किचन में सेवा भी किया हूँ, बाबा मम्मा के रूम की भी सेवा किया हूँ। ऑलराउंड सेवा थी। ये जो मुरलियाँ छपती थी ना, वो भी हम पोस्ट डालने के लिए जाते थे पोस्ट ऑफिस में, और जो बाबा पत्र लिखते थे वो भी पोस्ट ऑफिस में हम जाते थे पोस्ट डालने के लिए। उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी जब नेक्स्ट टाइम होगा तो सुनाएंगे आपको। ऑलराउंड सेवा थी। ये जो मधुबन में तो 12 महीना ठंडी होती है, तो सुबह उठ करके 3:30 बजे बॉयलर भी जलाते थे, पानी गर्म करते थे। तो हर प्रकार से जो भी सेवा मिलती थी वो ऑलराउंड, क्योंकि उन दिनों में भाई नहीं थे। एक्चुअल में क्या था कि जब मैं समर्पित हुआ हूँ ना, तो जो आज आप देख रहे हैं 1-1.5 हजार भाई बहने, उस समय वो सब कोई नहीं थे। सिर्फ 4 भाई थे जिनको आप दादा कहते हैं, चंद्रहास दादा, विश्वतन दादा, विश्व किशोर दादा। तो ये 3-4 भाई जो बाबा के साथ सिंध से आए थे, यही थे बस, और कोई भाई दूसरे नहीं थे। मैं पहला समर्पित कुमार मधुबन में समर्पित हुआ हूँ। तो इसीलिए सब बाबा ने ऑलराउंड सेवा सिखा दिया। और मेरे से जो बड़े भाई थे जमुना प्रसाद भाई, वो मेरे बाद समर्पित हुए। तो इस प्रकार से बाबा ने बचपन से ही ऑलराउंड बना दिया। इलेक्ट्रिक का सेवा भी किया। हाँ, काफी सारी यादें हैं। और कानपुर की भी विद्या बहन तो गंगे दादी के साथ रही हुई है। जी है। कानपुर में तो गंगे दादी थी ना? गंगे हाँ, दादी। उनके साथ ही रहती थी। पहले चंद्रमणि दादी जी के साथ रही थी, फिर बाद में गंगे दादी जी के साथ। तो आप जब वो कानपुर का मकान जला दिया था उस समय आप वहां थे? नहीं, मैं दिल्ली में था। ये तो अभी की बात है। 71 में दिल्ली आ गई। मैं 73 में आया हूँ दिल्ली, और कानपुर का मकान तो 84 में जला था।
हाँ हम बाबा की मुरली में उस समय वहां थे। अच्छा अच्छा। ओम शांति भवन में मुरली चली थी, गंगे दादी आई थी, बाबा जी, को जी। हाल सुना रही थी। जी जी गुलाब भाई ये पुराने हैं बाबा के, हाँ हम 44 जी years। हाँ, तो बहुत हम बाबा की मुरली सुनी हुई है कानपुर का मकान चलाने के बारे में। विद्या बहन को भी ठीक बुलाएंगे, विद्या बहन को शायद कल आई थी वहाँ कानपुर की, वार्षिक सर। वारसी थी कल। ओके जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति ओम शांति। अच्छा आप गुलाब भाई क्या? हाँ गुलाब भाई। हाँ 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 ठीक ठीक। याद आ गया, ठीक ठीक। 78 हाँ में हाँ हाँ गवर्नमेंट बम्बई। ऑफिसर को लेके आते थे जी 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 बैच हाँ में। हाँ